हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मिज़ा और आप देख रहे हैं मिज़ा एस्थेटिक। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं पिछला 1 ईयर से इनएक्टिव था, इस चैनल पे कोई वीडियोस नहीं डाल रहा था एंड अभी मैं ठीक हूँ। मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, कॉलेज एंड काफ़ी चीज़ें चल रहा था लाइफ में, तो मैंने यूट्यूब वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया। बट फ्रॉम नाउ आई विल पोस्ट रेगुलरली एंड अब मैं पिछला 2.5 ईयर्स प्लस से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था घर पे एंड फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। मेरा फिजिक 2020 के एंड में कुछ ऐसा था जैसे कि आप देख पा रहे हो एंड 2020 करेंटली मेरा फिजिक कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो जर्नी है मेरा, इसमें मैंने एज अ बिगिनर कई सारे मिस्टेक्स किए। तो आज के इस वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मिस्टेक्स मैंने किया जिससे मेरा जो मसल ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया। आपका भी वही मिस्टेक्स ना हो, आप जल्दी से जल्दी मसल बिल्ड कर पाए, आप जल्दी से जल्दी आपका जो भी फिजिक गोल है उसको अचीव कर पाए एंड जो बिगिनर मिस्टेक करता है आप ना करे, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हो, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ और भी लाते रहूँगा कंसिस्टेंटली। अभी नोटिफिकेशन बेल दबा लेना बिल्कुल, क्योंकि इससे आपको मेरा जो भी वीडियोस आएंगे सबसे पहले नोटिफाई हो जाएगा। तो चलो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ फ्रॉम मलेशिया। उसने कुछ क्वेश्चंस किया है, वो भी अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है एंड वो एक बिगिनर है। 55 किलोज़ का वेट है अभी एंड 6 फीट टॉल है वो भी स्किनी है, उसको वेट गेन करना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस के थ्रू एंड उसके क्वेश्चंस के थ्रू आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर दूंगा। डिस्क्लेमर, मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ और ना ही मैं आपको कुछ भी ऐसा रिकमेंड करूँगा जिससे कि आपका हार्म हो। तो प्रिकॉशंस लेके, जांच करके आप जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं लेना। एंड मैं अपना जो भी यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा वो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो उसने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो था स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। आप लोग को यहाँ एंड यहाँ दिख रहा होगा स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली आपका रिवार्ड होता है। तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका मसल्स में माइक्रो टीयर्स होता है। तो आपका जो भी फूड है, न्यूट्रिशन है, डाइट है एंड स्लीप है, जो भी आपका रेस्ट के थ्रू आपका जो रिकवरी हो रहा है, उससे जो ये माइक्रो टीयर्स है वो रिकवर होता है एंड वो जो रिकवरी होता है उसी को हम लोग मसल्स की ओर देखते हैं। एंड ये जो माइक्रो टीयर्स के बाद रिकवर होता है आपका मसल, वो पहले से स्ट्रॉन्गर होता है। तो आपको नए मसल्स मिल रहा है, स्ट्रॉन्गर मसल्स मिल रहा है, तो आपका वो मसल ग्रो हो रहा है। एंड जब ये मसल धीरे धीरे ग्रो होगा तो आपका जो बाहर का स्किन है वो भी ग्रो होगा। तो आपका जो ये मसल्स है वो पहले छोटा था तो स्किन में उतना इफेक्ट नहीं कर रहा था। जब ये बढ़ने लगा, आपका मसल्स बढ़ने लगा, तो उसका जो अपर स्किन है वो भी स्प्रेड होगा, क्योंकि मसल्स आपका ग्रो हो रहा है अंदर में। ठीक है, तो स्किन हम लोग का थोड़ा थोड़ा फटने लगता है, उतना ज़्यादा किसी को नहीं होता है। और आप जब देखोगे ना कि आपका क्या कहते हैं इसको, आप जब देखोगे कि आपका स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ आ गया कि आप ग्रो कर रहे हो। तो इसको लेके बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है स्ट्रेच मार्क्स से, लाइक आपको उस एरिया में जलन हो रहा है, तो आप ऑइंटमेंट्स या तो ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। मेरा मम्मी मेरे को कोकोनट ऑयल से हल्का हल्का मसाज कर देती थी जब कुछ भी अगर जलन या पेन हुआ। पर्सनली मेरे को कभी भी स्ट्रेच मार्क्स से कोई दिक्कत ही नहीं है। स्ट्रेच मार्क्स आर नेचुरल, नॉर्मल है और मेरे को स्ट्रेच मार्क्स पसंद भी है। तो बेसिकली इससे आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेच मार्क्स आर सिंपली अ रिवार्ड टू योर मसल बिल्डिंग प्रोसेस। आप मसल बिल्ड कर रहे हो, इससे आपका स्ट्रेच मार्क्स से आपको पता चल रहा है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि क्या हम लोग घर में वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको वर्कआउट करने से मतलब है आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है कि आप जिम में जाके वर्कआउट कर पाओ, या तो आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप जिम में जाके वर्कआउट नहीं कर पाओ। ठीक है, आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना है। मेन टास्क होगा हमारा कि हम लोग वर्कआउट करें। अगर हम लोग को हफ्ते में 3 दिन चांस मिल रहा है, उसने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मैं क्या 3 दिन वर्कआउट कर सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स आप 3 दिन वर्कआउट कर सकते हो। एंड मैंने उसको रिकमेंड किया कि 3 दिनों में आप एक फुल बॉडी टाइप वर्कआउट लगाओ, फुल बॉडी वर्कआउट लगाओ 3 दिनों में।
अगर आप 4 दिन ट्रेन कर पा रहे हो तो एक अपर 2 दिन एंड एक लोअर 2 दिन, इस टाइप का ट्रेनिंग रूटीन बना लो। और अगर आप 6 डेज ट्रेन कर पा रहे हो तो पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन आप लगा सकते हो। तो मैं पर्सनली अभी पुश पुल लेग फॉलो कर रहा हूँ, पहले मैं कुछ और रूटीन फॉलो करता था, बट हाँ मेरे को पुश पुल लेग से काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है। तो आप भी अगर जिम जा सकते हो तो जिम में जाके जितना भी दिन हो रहा है, मैंने बता दिया 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़ 6 डेज़, जितना भी दिन हो रहा है उसके हिसाब से एक अच्छा रूटीन बना लो एंड वर्कआउट करो। नाउ इसमें एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या हम लोग को जिम में जाके अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे या हम लोग घर में वर्कआउट करके ही अच्छा रिज़ल्ट गेन कर पाएंगे। तो एज यू गाइस नो, अगर हम लोग घर में वर्कआउट करेंगे तो हम मोस्टली अपना बॉडी वेट को यूज़ करेंगे और बॉडी वेट के थ्रू ही हम एक्सरसाइज करेंगे। और अगर हम लोग जिम में जाके वर्कआउट करेंगे तो जिम में हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा बढ़ जाता है, हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक कर पाएंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? बेसिकली आप एक दिन वर्कआउट कर रहे हैं, सोचिए बेंच प्रेस मार रहे हैं आप, बेंच प्रेस आपको पता होगा, उसका आप 50 किलो से 8 रेप्स निकाल रहे हो तीनों सेट्स में। एंड आप जब प्रोग्रेस करोगे नेक्स्ट डे आपको जाना है उसका 9 रेप्स निकालना है, या तो 8 रेप्स निकालना है। ऐसे करके आप अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक कर सकते हैं। या तो आप जिस वेट से मार रहे हैं, सोचिए 40 किलो से आप 8 निकाल रहे हैं, आप 5 किलो या तो 10 किलो ऐड करके 45 या 50 किलो से 8 रेप निकालेंगे तो वो भी आपका प्रोग्रेस काउंट किया जाएगा। तो मेरा थ्योरी में मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ऐसे अप्रोच करता हूँ। मेरे को जब 12 रेप्स मिल जाता है अपने तीनों सेट्स में, मैं अपना वेट को इंक्रीज़ कर देता हूँ। जब तक मेरे को अपने तीनों सेट्स में 12 रेप्स नहीं मिलता है, मैं तब तक प्रोग्रेस नहीं करता हूँ अपने वेट में। तो आपको ऐसे करके अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक कर सकता है। तो आप जब जिम में जाएंगे तो जिम में जाके आपको सबसे ज़्यादा बहुत सारे मशीन्स रहते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसके थ्रू आप अपना जो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है उसको ट्रैक कर पाएंगे। आपका मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे से होगा, आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। घर में भी आप ग्रो कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 7 मंथ्स मैंने घर में ट्रेन किया था और वो मेरे पास लिमिटेड वेट था। और आप भी कर सकते हो घर में ही ट्रेन, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रोग्रेस होगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। बट आप घर में भी ट्रेन कर सकते हो, अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जिम में भी जाके ट्रेन कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे यंग एज टीन्स होंगे जो चाहते हैं कि वो जिम में जाके ट्रेन करें, बट उनके पास उतना पैसा नहीं होता है स्टार्टिंग में। बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये मेंटालिटी बना लेना है, आप घर में भी ट्रेन कर सकते हो अपने बॉडी वेट से। एंड ज़्यादा ग्रोथ ना हो बट आफ्टर अ टाइम यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको वर्कआउट करना ही है। तो गाइस उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम लोग बाहर का खाना खा सकते हैं। तो अगर आप लोग बाहर का खाना खा रहे हो तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि आप एक मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में हो। इसमें आप जितना ज़्यादा क्लीन खाओगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। घर में जो भी बन रहा है उसको खाओ एंड साथ में प्रोटीन ऐड करो। अब प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आपको प्रोटीन पाउडर्स ऐड करना है, आपको सिंपली जो भी होल फूड्स है जिसमें प्रोटीन है, जैसे कि सोया चंक्स हो गया, फिर पनीर हो गया, टोफू हो गया, एग्स हो गया, फिर चिकन हो गया। अगर आप नॉन वेज हो तो फिर आप एग्स एंड चिकन ऐड कर सकते हो। इसके थ्रू आपका जो भी प्रोटीन गोल है दिन का, कैलोरीज बढ़ाना है आपको। मेन आप वर्कआउट कर रहे हो, साथ में अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं रहेगा तो आपका मसल बिल्डिंग उतना अच्छे से नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका मान लो वेट 60 किलोज़ है तो मल्टीप्लाई बाय अगर हम लोग 2 करेंगे वो हो जाता है 120। तो 120 ग्राम्स यानी कि 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन आपको दिन का रेगुलरली हिट करना है। अगर आपका वेट 60 किलोज़ है तो आपको 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रेगुलरली खाना है, जिससे कि आपका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस जो है वो फास्टन हो जाएगा। एंड बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके। अगर आप स्किनी हो तो ऑफ कोर्स आपको अपना कैलोरीज़ बढ़ाना है, बट बाहर का खाना खाने से वो जो कैलोरीज़ होगा वो उतना अच्छा से वो मसल में नहीं लगेंगे। वो उसमें बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसको आपको नहीं खाना है। आप घर का जितना ज़्यादा खा पाओगे उतना अच्छा होगा। मैं पिछला ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स या उससे ज़्यादा
मैं बाहर का नहीं खाता हूँ। मैं खाता हूँ बाहर का, ऐसा नहीं खाता हूँ, बट बहुत कम खाता हूँ, एकदम कम खाता हूँ। मैं जो भी घर में बनता है मैं वही खाता हूँ। एंड कभी मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रहा है, फिर भी मैं कुछ घर में ही अच्छे से बना लेता हूँ एंड उसको खा लेता हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बाहर का खाना जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करो। घर में जो भी बन रहा है, रोटी, दाल, चावल जो भी है उसको खाओ। साथ में अपना प्रोटीन गोल को हिट करने के लिए सोया चंक्स ऐड कर सकते हो, पनीर, एग्स जो भी हो रहा है उसको ऐड करो और अपना प्रोटीन गोल को हिट करो। कैलोरीज ट्रैक करो अपना, एंड दैट्स इट गाइस। मसल बिल्डिंग इज़ वेरी इजी फॉर यू, सिंपल भी है, बट ध्यान में रखना है बाहर का खाना अवॉइड करो, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है कि कितना घंटा हम लोग को सोना है। तो वो एक स्टूडेंट है, वो पूरा दिन स्कूल जाता है एंड इवनिंग को उसका जॉब रहता है, तो उसके लिए स्लीप साइकिल थोड़ा दिक्कत देता है। वो ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो पाता है। बट अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो विद फुल हार्ट, तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको 7 to 8 आवर्स सोना ही है। क्योंकि अगर आप 7 to 8 आवर्स सोओगे तो आपका जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट डे में आपका जो भी काम होगा पूरा दिन का, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो आपका जो रिकवरी है, रिकवरी के लिए रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिम में जा रहे हो या तो घर में वर्कआउट कर रहे हो, उससे आपका मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, बट अगर आपका मसल रिकवर ही नहीं होगा तो आपका मसल ग्रो नहीं होगा। तो 8 आवर्स आपको रोज़ सोना है। ऐसा नहीं कि किस्तों में सो रहे हो, रात को 5-6 घंटा सो रहे हो, फिर दोपहर को सो जा रहे हो 2 घंटा 1 घंटा के लिए, वैसे नहीं करना है। आपको फुल नाइट का स्लीप देना है। 11 बजे 10 बजे सो जाओ एंड सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाओ। अगर नहीं हो पा रहा है, आपका स्लीप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, कोशिश करो कि आप अपना स्लीप शेड्यूल को फिक्स कर पाओ। मेरे साथ भी होता है, मेरा स्लीप शेड्यूल अभी करंटली काफ़ी बिगड़ा हुआ है, बट मैं उसको फिक्स करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो 7 to 8 आवर्स का स्लीप आपको रोज़ लेना है, जिससे कि आपका जो मसल रिकवरी है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। आप खुद ही सोच के देखो, अगर आप प्रॉपर रेस्ट के साथ उठते हो तो आपका नेक्स्ट डे कितना अच्छा जाता है, आप कितना फ्रेश फील करते हो सुबह उठ के, है ना। तो आपको एक प्रॉपर 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेना है एंड फाइनली आपको एक बेटर मसल बिल्डिंग, आपका जो भी टारगेट है वो जल्दी रीच कर पाओगे। तो ये मिस्टेक मत करना, मैंने भी मिस्टेक किया था ये एज अ बिगिनर। मैं उतना ज़्यादा स्लीप को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा था, तो आपको स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करना ही है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे दोस्त का एक और क्वेश्चन था, क्या मैं एब्स कितना दिन में ला पाऊँगा। तो इस चीज़ में मैं बोलूँगा कि अगर आप एक बिगिनर है तो एक बल्की के और आप फोकस करें। आप दिन का जितना ज़्यादा कैलोरीज हो सके उतना खाइए, यू नो, कैलोरीज़ को बढ़ाओ धीरे धीरे। एकदम हाई कैलोरीज में नहीं जाना स्टार्टिंग में, आपको यू नो लिटिल छोटा छोटा 200-300 कैलोरीज बढ़ाओ। आप ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते अपना जो यू नो टाइम दो। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो उसको टाइम दो। अगर आप 1 साल दोगे तो आपको बिल्कुल चेंजेस देखने को मिलेगा। तो एब्स को चेज़ मत करिए स्टार्टिंग में, क्योंकि एब्स एक बहुत ही छोटा मसल है, ठीक है। आप जो भी बाकी एक्सरसाइज करेंगे, बाकी बॉडी पार्ट्स को ग्रो करेंगे, तो आपका जो कोर का इन्वॉल्वमेंट है वो हो ही जाता है, ठीक है। तो आप बाकी जो भी मसल्स है उसको भी ट्रेन करिए, साथ में एब्स को भी ट्रेन करिए, एक बल्क में जाइए। अगर आप स्टार्टिंग में ही कट करने की कोशिश करोगे, आपका यू नो एब्स की ओर आप चेज़ करोगे तो आपका एब्स तो आ जाएंगे, बट आपका जो बाकी बॉडी पार्ट्स है वो यू नो उस आपके एब्स के हिसाब से उतना अच्छा ग्रो नहीं हुआ होगा। तो एब्स क्या होता है, आप एब्स तभी निकलता है आपका जब आप बहुत ही ज़्यादा लो बॉडी फैट परसेंटेज में होते हो। तो आप जब लो बॉडी फैट परसेंटेज में होंगे तो आपका जो बाकी बॉडी पार्ट्स है वो भी तो ग्रो नहीं हुआ ना, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। तो आपको बाकी बॉडी पार्ट्स को भी ग्रो करना है। तो एब्स को स्टार्टिंग में चेज़ मत करिए, पूरा जो अपना फुल बॉडी को ग्रो करिए एंड धीरे धीरे आपका एब्स को भी हफ्ते में 2 बार ट्रेन करिए एंड दैट्स इट गाइज। आपका एब्स भी ग्रो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। फिर आप एक मिनी कट करिए, मिनी कट करने के बाद आप देखना आपका प्रॉपर एक फिजिक निकल कर आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना कि एज अ बिगिनर मैं ये मिस्टेक किया था। मैं एब्स को चेज़ कर रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लग रहा था मेरे फिजिक में, उतना जो फिजिक मैं चाह रहा था वो बन नहीं पा रहा था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। करेंटली अभी भी बल्क कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से बल्क ही कर रहा हूँ। मैंने कट अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं अगर एक प्रॉपर अच्छा बल्क कर लूँगा, एक प्रॉपर एक यू नो अपर बॉडी बना लूँगा, एक प्रॉपर लेग्स को ग्रो कर लूँगा, तो फिर मेरा एब्स
मैं एक छोटा सा कट करने से, लो बॉडी फैट परसेंट में जाने से भी मेरा वो एब्स आ जाएगा। तो आपको एक अच्छा लीन मसल मास गेन करना है। बल्क का मतलब ये नहीं कि आपको जंक फूड खा के आप मोटे हो जा रहे हो, ऐसे नहीं। आपको धीरे, आपको टाइम देना है। आपको 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी हो रहा है, धीरे धीरे टाइम दीजिए, आपका एब्स भी आएंगे, साथ में आपका जो भी प्रॉपर फिजिक है, आपका जो भी गोल है वो भी होगा, बाकी बॉडी पार्ट्स भी ग्रो होगा, साथ में एब्स भी ग्रो होगा। मिनी कट करना है एंड आपका एब्स आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ये ध्यान में रखना है कि एब्स की ओर चेस ना करें। सो दैट्स इट। मैंने ऑलमोस्ट कई सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिया है इस वीडियो के थ्रू। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, जाके बेझिझक पूछो, and I will try to answer and I will give a heart to everyone whoever comments। एंड इंस्टाग्राम में अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करता हूँ, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम में जाके आपको अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप डीएम्स में मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग होंगे उनको हेल्प करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में जाओ, जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आपका डाउट्स हो वहाँ पे पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जाना, अगर नहीं पसंद आया तो भी एक लाइक करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पीस।